नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कुल 64.3% रहा मतदान। वहीं सर्वाधिक मतदान बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 70.25 हुआ। कदमा गणेश पूजा मैदान में फूड वैन स्टॉल में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। और जिला प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया मतदान। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 बजे तक 64.30% मतदान हुआ। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कुल 64.3% मतदान हुआ। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 70.25% मतदान हुआ। सबसे कम जमशेदपुर पश्चिम में 56.34% मतदान हुआ। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 68.6%, पोटका विधानसभा क्षेत्र में 70.7%, जुगसराय विधानसभा क्षेत्र में 67.59% और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में 56.66% मतदान हुआ। डीसी अनन्या मित्तल ने डीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चकुलिया और धालबुमगढ़ प्रखंड में एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1 वोट पड़े हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर धीमी वोटिंग की शिकायत मिली थी। डीसी अनन्या मित्तल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे थे और अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात कर वहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया गया। जमशेदपुर पूर्वी इलाके में एक बूथ पर उम्मीदवार की तस्वीर और चुनाव चिन्ह लगी मतदाता पर्ची भी बांटी जा रही थी। इस मामले में जिला प्रशासन को शिकायत मिली। गुलमुरी के रिफ्यूजी कॉलोनी में मतदान के दौरान झामुमो और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और मामले को शांत कराया। मानगू के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बावनगोड़ा मध्य विद्यालय के एक बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ईवीएम लेकर पहुंच गए थे और फिर वापस ईवीएम लेकर आए। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। लोगों को आपत्ति थी कि मजिस्ट्रेट ईवीएम लेकर अंदर गए, फिर ईवीएम लेकर बाहर आए, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट का कहना था कि यह रिजर्व ईवीएम था। इस संबंध में डीसी अनन्या मित्तल ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, फिर भी वह मामले को देखेंगे। काउंटर से आज पूर्वी सिंहभूम जिले में 9 जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव को संपन्न किया गया है और हमारी टोटल पोलिंग परसेंटेज 5 PM तक की 64.3% रही है। और अभी पोलिंग पार्टी जो है वो जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के लिए निकलेंगी और सभी जो है आज रात भर में यहाँ पर पहुँचेंगे और ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम को सील किया जाएगा। हमारी 15 क्लस्टर की 92 टीम जो है वो कल आएंगे, जो कि B+1 में उनका रिसीव। जमशेदपुर में 64.30% मतदान। बहरागोड़ा और घाटशिला विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा। जमशेदपुर में कुल 64.30% मतदान हुआ। ये आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है, जिसके बाद मतदान बंद हो गया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। जमशेदपुर लोकसभा सीट में कुल 64.30% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुआ, जिसमें 70.25%, घाटशिला में 68.16%, जमशेदपुर पूर्वी में 56.66%, जमशेदपुर पश्चिम में 56.34%, जुगसराय में 67.59%, पोटका में 70.70% मतदान हुआ। यह औपबंधिक आंकड़ा है। जमशेदपुर के शहरी इलाके में इतने प्रयास के बावजूद काफी कम मतदान हुआ, लेकिन गांव में जबरदस्त मतदान हुआ है। बहरागोड़ा और पोटका में 70% से अधिक मतदान हुआ है। घाटशिला में 68.16% बेहतर मतदान हुआ है, जबकि जुगसराय में 67.59% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़ा प्रशासन दूसरे दिन जारी करेगी। अब मतदान बंद हो गया है। इस तरह जमशेदपुर लोकसभा सीट के 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। सारे ईवीएम को अब जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 4 जून को मतगणना होगी। दूसरी ओर झारखंड में धनबाद में शाम 5 बजे तक 58.90%, गिरिडीह में 64.75% और रांची में 58.73% मतदान हुआ। मतदान के अंतिम आंकड़े दूसरे दिन जारी किए जाएंगे। इसी तरह पूरे झारखंड में कुल 58.90% मतदान हुआ। जमशेदपुर में कुल मतदाता 18,69,278 मतदाता है, जिसमें से 64.30% लोगों ने मतदान किया। उधर जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खड़ी फूड वैन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि रोज की तरह शनिवार को भी गणेश पूजा मैदान में फूड वैन का स्टॉल लगाया गया। वैन में खाद्य सामग्री के साथ साथ 4 गैस सिलेंडर भी लोडेड था। आग लगने के पश्चात इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड पहुंची और आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मी ने
बताया कि सूचना मिली कि गणेश पूजा मैदान में लगे फूड वैन में आग लगी है, जहां तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वैन में गैस सिलेंडर लोडेड था। फिलहाल फूड वैन में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। खाना समेत वैन पूरी तरह जल चुकी है। गनीमत रही कि वैन में रखे गैस सिलेंडर नहीं फटा, अन्यथा इससे बड़ी घटना घट सकती थी। खड़ा हुआ था, जब आग जलाया यहाँ खड़ा हुआ था तो एकदम आग से आग लगा। इसको हम ये इधर साइड में कुछ कर रहा था, इसको हम आवाज़ दिया, बोले आग जब लग गया तो हम पानी वानी खोजा, चारों तरफ पानी नहीं मिला तो हम भी अपना चिंता हट गया। जब देखा 4-5 तो सिलेंडर है, सिलेंडर में भी डर है, उड़ने का भी डर है, तो हम चिंता हट गए। सिलेंडर ब्लास्ट नहीं ना हुआ है? नहीं, सिलेंडर क्या चीज़ का दुकान था? चौमिन का दुकान। एक्सीडेंट में 4 सिलेंडर था और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और इमीडिएट हम लोगों ने क्विक रिस्पांस किया, जिसके कारण जान माल सबका हानि होने से बचा। नहीं तो अगर एक्सप्लोजन होता सिलेंडर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। वहीं शनिवार को जमशेदपुर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बिष्टुपुर लोयला स्कूल में बने मतदान केंद्र के बूथ संख्या 161 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उपायुक्त ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की, ताकि सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने कहा कि काफी दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मताधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमें इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी को लेकर उपायुक्त ने संतुष्टि जताई। वहीं शहरी क्षेत्र के मतदाताओं से शाम 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अपील किया था। इस मौके पर डीडीसी मनीष रंजन भी उपायुक्त के साथ पहुंचे थे। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान अधिकारियों ने सेल्फी पॉइंट में फोटो भी खिंचवाए। 25 मई 2024 है आज। हम लोग बहुत लंबे समय से इस दिन के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं और मैं अभी भी आग्रह करता हूं सभी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक भी अपना वोट नहीं दिया है। आज शाम 5 बजे तक हम सभी के पास समय है कि हम लोग अपना वोट दे सकते हैं और मैं ज़रूर आग्रह करूंगा उन सभी लोगों से कि अपने अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं कि लोग बहुत अच्छी संख्या में बढ़ चढ़कर बाहर निकल रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इस बार जो प्रयास किए हैं ज़रूर ही एक अच्छी मात्रा में लोग यहाँ पर भी बाहर निकलेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी सेकेंड हाफ में भी काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर निकलेंगे और काफ़ी लोग हमें भी कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरी आशा है सभी लोगों से कि कोई भी अपने इस अधिकार को ना जाने दे और ज़रूर उसका प्रयोग करें। जिले के एसएसपी और सिटी एसपी सपरिवार मतदान करने पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एसएसपी और सिटी एसपी ने शहरवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर छठे चरण के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आम से लेकर खास लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लोयला स्कूल के बूथ संख्या 161 पर जिले के एसएसपी और सिटी एसपी सपरिवार मतदान करने पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एसएसपी और सिटी एसपी ने शहरवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। एसएसपी ने बताया कि मतदान के दिन को छुट्टी के रूप में न लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण हो सके। देखिए, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और सभी जमशेदपुर जिला वासियों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, इसे अवकाश का दिन बिल्कुल ना समझें, अपने घरों से बाहर निकलें, लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। डेमोक्रेटिक कंट्री और हमें हक है अपने लीडर्स को चुनने का, इसलिए मतदान ज़रूर दें और हर इंसान से, हर नागरिक से विनती है कि वो ज़रूर आगे मेरे मताधिकार का प्रयोग किया है और आपके माध्यम से मैं सभी वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने परिवार के साथ बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण। रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छठे चरण के मतदान के तहत शनिवार सुबह मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदाता मताधिकार के प्रति उत्साहित देखे गए। ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड के नक्सल प्रभावित हेसा कोचा रांगा टूरू जैसे मतदान केंद्र में सुबह से ही महिला एवं पुरुष मतदाताओं की भीड़ देखी गई। यहां वृद्ध महिलाओं ने भी सुबह पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पूर्व यहां के ग्रामीणों को मतदान करने 8 से 10 किलोमीटर दूर पालना गांव में जाना पड़ता था, लेकिन सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों को सहूलियत हुई और मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मतदान को लेकर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मतदान केंद्र पर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार राजवर मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने पहुंचे। इन्होंने बताया कि मतदाताओं में भारी उत्साह है, लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
शाम 5 बजे बेखौफ यहाँ के लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वोटिंग प्रक्रिया सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लोगों में बंदूक का डर नहीं देखा गया। लोग अधिक संख्या में सुरक्षा और देश को मजबूत बने के साथ विकास को लेकर अपना मतदान किए। वहीं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई आदिम बहुल क्षेत्र में मतदाताओं को आकर्षक और जागरूक करने की दिशा में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों को भव्य एवं आकर्षक तरीके से मतदाताओं के स्वागत के लिए सजाया गया। तुलाग्राम स्थित मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। यहाँ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी देवी और उनके बेटे और बहू ने भालुबासा हरिजन हाई स्कूल मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। रघुवर दास ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में आज अपने परिवार के साथ मतदान किए। देश के प्रति जिम्मेदारी है, उसे निभाने का काम किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप लोग भी घर से निकलकर मतदान करें। अपने लोकतंत्र के महापर्व में छठे चरण में अपना मतदान देकर अपने परिवार के साथ जो देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ मतदान करें, साथ ही साथ अगल बगल लोग को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारा लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा इस मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने का काम करें। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी समीर मोहंती परिवार संग मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किए। कहा, लोग चुने अच्छे जनप्रतिनिधि। लोकसभा चुनाव के इंडिया गठबंधन के जमशेदपुर प्रत्याशी समीर मोहंती शनिवार को अपने परिवार संग अपने मतदान केंद्र 50 अभ्यास मध्य विद्यालय पहुंचकर मतदान किए। श्री मोहंती अपनी पत्नी नैना मोहंती, भतीजा राकेश मोहंती, भगना शुभदीप दास के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर ग्रामीणों के बीच लाइन में खड़े होकर मतदान किए। समीर मोहंती ने कहा कि वोट लोकतंत्र का महापर्व है। कहा कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मतदान करे और एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता का रुझान पार्टी की तरफ है। हर वर्ग और समुदाय का प्रेम और समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रपति के वोट की कीमत जितना है उतना एक मजदूर का वोट का भी कीमत है। इस स्थान पर सब एक बराबर है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान करने के पश्चात मोहंती बूथ पर मतदाताओं से भी मिले और अपने वाहन पर बैठकर क्षेत्र के अन्य मतदान केंद्र की जानकारी लेने के लिए निकल पड़े। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व में हर एक मतदाता को आके अपना मत को मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देश के प्रति अगर मेरा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, अगर हम समझते हैं कि मैं एक जिम्मेदार हूँ, तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करना भी मेरा परम कर्तव्य होता है। अभी सामने ही आप देखें कि व्हील चेयर में एक जन आए, हैदराबाद में रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए आए हैं। तो जनता के रुझान हम लोग के प्रति कितना ज़्यादा है और लोग किस ढंग से हमको प्यार करते हैं, आदर करते हैं, ये आपको अभी सामने देखने को मिल गया है। देखिए, जनता का अपार समर्थन मिला। हम आज कल भी बोले आपको कि ये कहीं ना कहीं कुदरत का एक करिश्मा है, जो हम जितना आशा और उम्मीद नहीं किए, तो उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने मैंने उमंग और उत्साह के साथ हमको हर जगह बुलाने का काम किया और समर्थन देने का घोषणा किया है। और निश्चित रूप से जनता का जिस ढंग से हमको समर्थन प्राप्त हुआ है, अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो हम 100 का 100% विजय प्राप्त करके दिल्ली का दरबार पहुँचेंगे। कोटका विधायक संजीव सरदार ने अपने गांव उदाल में बूथ संख्या 261 में पूरे परिवार के साथ मतदान किया। वहीं विधायक संजीव सरदार के साथ उनकी पत्नी रनीता सरदार, पिता ललिन सरदार, मां सरला सरदार, घर के अन्य सदस्य मौजूद थे। विधायक संजीव सरदार ने मतदान देने के बाद कहा कि लोकतंत्र के महापर्व के मौके पर सभी लोग घर से निकले और अपना मतदान का प्रयोग करें। आपके एक वोट से अच्छे सरकार और अच्छे जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। कि हर भारत के नागरिक का अधिकार है कि अपने लोकतंत्र में मताधिकार करने का, और आज मैं भी आया हूँ अपना इस हमारे बूथ में, अपना गांव में, और पहले वोट, उसके बाद जलपान और अपना मतदान देते हुए मैं यही कहूँगा कि आप सभी हमारे इस झारखंड की और हमारे इस पूरी सोनभद्र जिला के सभी मतदाताओं से आप अपना अपना घर से जल्दी निकलिए और अपना मताधिकार कीजिए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे।
एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा स्थित डीबीएमएस हाई स्कूल में अपने बूथ संख्या 102 में मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी एवं उनके पुत्र भी साथ रहे। कतार में लगकर वे अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, जिसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बूथ से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मतदान से ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण संभव है। क्या बोलेंगे लोगों को? लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जितना ज़्यादा मताधिकार होगा, जितना ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, उतना राष्ट्र का निर्माण होगा। आपने वोट डाल दिया है, किस तरीके से उल्लास देखने को मिल रहा है पूरे झारखंड में? नहीं, निश्चित तौर पर झारखंड में बहुत अच्छी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अभी तक जो सूचनाएं हैं, और भगवान करे कि ये प्रतिशत थोड़ा ऊंचा जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी ले सकें इस महापर्व का। इधर जेकेएस कॉलेज में मतदाताओं के लिए समाज सेवियों द्वारा ठंडा पानी शरबत की व्यवस्था की गई थी। वहीं समाज सेवी बबलू नौशाद और तनवीर खान ने बताया कि जेकेएस कॉलेज में मतदान कर्मियों के लिए ठंडे पानी शरबत की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिलाओं के लिए ऑटो की व्यवस्था की गई ताकि महिलाएं मतदान केंद्र में पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। वहीं विकलांगों को उनके घर से मतदान केंद्र में लाना ले जाना कर सेवा की गई। से ये तैयारी है कि डोर टू डोर गए और वहां से जीप के माध्यम से, ऑटो के माध्यम से मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है और वोट देके उनको मतदान केंद्र में वापस। उसके लिए क्या तैयारी रखा है? बहुत सारे जगहों पर पंखा भी लगा हुआ है कि ताकि हमारे वोटर्स को कोई तकलीफ ना हो, और बहुत सारे मतदान केंद्र में शामियाने का भी इंतजाम है ताकि धूप से ठंडा पानी और शरबत, टोटल चीज़ जो है हमारे मतदान को कोई भी तरह की कठिनाइयाँ ना हो, तो ठंडे पानी और शरबत का पूरा इंतजाम है ताकि पानी पीजिए और वोट दिए। और जो विकलांग लोग हैं, जो पैर से अपाहिज है, उन लोगों को कैसे लाया जाए, उन लोगों को व्यवस्था हम लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है और लोग अपने घर से निकल कर वोट देने का काम कर रहे हैं। महिलाओं का संख्या काफ़ी दिख रही है। हाँ, इस बार देखने को मिल रहा है, जो विधानसभा में जिस तरह से नहीं दिखा था, अभी लोकसभा चुनाव में महिला अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र में आने का काम कर रही हैं और वोट दे रही हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने मतदान किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय और उनके परिजनों ने बूथ संख्या 155 KMPM वोकेशनल कॉलेज बिष्टुपुर में मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से ज़्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की थी। युवा वर्ग ही ज़्यादा सक्रिय है, मैं तो देख रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, युवा वर्ग काफ़ी सक्रिय है, महिलाएं काफ़ी सक्रिय हैं। उम्मीद है कि मतदान का रिकॉर्ड जमशेदपुर में इस बार टूटना चाहिए। 66-70% मतदान हो जाए तो हम लोग मानेंगे कि लोगों की जागरूकता वोट में तब्दील हुई है। और अब जो मतपेटी तो नहीं है, जो जा रहा है ईवीएम में, ईवीएम के आधार पर जो भी नतीजा आएगा इस बूथ का भी और जगह का भी, वो सामने 4 तारीख को आ जाएगा। ईचागढ़ विधानसभा में शाम 5 बजे की रिपोर्ट के आधार पर 2,87,125 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 76.01% मतदान हुआ। वहीं शाम 6 बजे तक पोलिंग होना, जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। रांची लोकसभा क्षेत्र में ईचागढ़ विधानसभा में मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से ही बुजुर्ग और युवाओं में उत्साह देखा गया। चुनाव के छठे चरण का चुनाव में मतदाताओं में उत्साह रहा। 9 बजे तक 50 ईचागढ़ विधानसभा में 15.34% रहा। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। 11 बजे वोट प्रतिशत 35.16% बताया गया। साथ ही शहरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत मतदान प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता और मतदाताओं में उत्साह देखा गया। चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, मतदाता किसी ने देश के विकास और मजबूत शासक को वोट किया तो किसी ने बदलाव के मुद्दे पर जमकर मतदान किया। प्राप्त सूचना के अनुसार ईचागढ़ विधानसभा में शाम 5 बजे की रिपोर्ट के अनुसार 2,87,125 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 76.01% मतदान हुआ। वहीं शाम 6 बजे तक पोलिंग होना, जिसमें मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।
पिछले 2019 के चुनाव के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े को पार कर सकती है। ये देखा जा रहा है कि लोगों में एक सशक्त सरकार की परिकल्पना के आधार पर मताधिकार का प्रयोग और मतदान के प्रति जागरूकता देखा जा रहा है। मानगो स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मतदान केंद्रों पर मेडिकल कैंप लगाया गया। लोक स्वास्थ्य प्रबंधक सुमन कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि मानगो स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मानगो क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। आपातकालीन सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर कुल 64.3% रहा मतदान। वहीं सर्वाधिक मतदान बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में 70.25 हुआ। कदमा गणेश पूजा मैदान में फूड वेंड स्टॉल में लगी अचानक आग, मची अफरा तफरी। और जिला प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया मतदान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।